नमस्ते। आज के इस खास सिनेमैटिक ज्ञान परीक्षण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्ञान और सहज बुद्धि को समय की कसौटी पर परखने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही तेज और मजेदार होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। हर सवाल के लिए मिलेंगे 4 विकल्प। सोचने के लिए होगा एक छोटा सा धड़कनें बढ़ा देने वाला नाटकीय ठहराव। और फिर हम उस परम सत्य यानी सही जवाब से पर्दा उठाएंगे। तैयार है सब? तो बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ। प्राकृतिक दुनिया यानी द नेचुरल वर्ल्ड। जीव विज्ञान और प्रकृति के रहस्य हमेशा ही हैरान करते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं कि इस विषय पर हमारी समझ कितनी गहरी है। और ये रहा हमारा पहला सवाल। एक सांप लगातार कितने सालों तक सो सकता है? ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। ए 5 साल, बी 4 साल, सी 3 साल या फिर डी 2 साल। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। अगर जवाब सी यानी 3 साल सोचा था तो बिल्कुल सही। सच में ये काफी अविश्वसनीय लगता है ना? पूरे 3 साल तक बिना जागे एक गहरी नींद। असल में ये लंबी नींद मुख्य रूप से खाना पचाने और शरीर की ऊर्जा बचाने के लिए होती है। कमाल की बात है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान से जुड़े एक और दिलचस्प सवाल पर। इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? विकल्प हैं ए कान, बी नाक, सी हाथ या फिर डी पैर। जवाब लॉक करने का समय आ गया है। और इसका सही जवाब है कान। विज्ञान की भाषा में इस छोटी सी हड्डी को स्टेप्स कहते हैं। ये वाकई इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि शरीर रचना के सबसे छोटे हिस्से भी, जैसे कि हमारी सुनने की क्षमता में, कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं राउंड 2 पर, इतिहास और विरासत। अब समय आ गया है अतीत के पन्नों को पलटने और ऐतिहासिक समझ को परखने का। ये सवाल भारतीय इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और भावुक पल है। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? संभावित उत्तर हैं ए हे राम, बी जय हिंद, सी सत्यमेव जयते या डी भारत माता की जय। कुछ पल लीजिए और इस पर विचार कीजिए। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है वो ये कि उनके अंतिम गहराई से जुड़े हुए आध्यात्मिक शब्द थे हे राम। अब बात करते हैं मीडिया के इतिहास के एक बड़े मील के पत्थर की। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार कौन सा था? विकल्प है ए दैनिक जागरण, बी सहारा, सी अमर उजाला या फिर डी उद्दंत मार्तंड। समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिक विकास की समझ को कैसे और गहरा करता है। सही जवाब है डी उदंत मार्तंड। भारत में प्रकाशित होने वाला ये पहला हिंदी अखबार था और सच कहूं तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। लीजिए, अब चुनौती थोड़ी और बढ़ने वाली है क्योंकि हमारी ये मजेदार चर्चा अब विश्व स्तर पर कदम रख रही है। स्वागत है राउंड 3 में दिलचस्प वैश्विक तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सम्मान से जुड़ा ये एक बड़ा ही अनोखा सवाल है। वो कौन सा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर एक फूल का नाम मोदी रखा है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए इज़राइल, बी पाकिस्तान, सी भारत या फिर डी अमेरिका। सही अनुमान क्या हो सकता है? शायद ये जवाब कुछ लोगों को थोड़ा हैरान कर दे, लेकिन सही उत्तर वास्तव में ए इज़राइल है। देशों के बीच कूटनीतिक सम्मान और दोस्ती का ये एक बेहद आकर्षक और अनोखा उदाहरण है। चलिए अब वापस चलते हैं विज्ञान और भौतिकी की दुनिया में। सवाल ये है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार यानी वजन पर क्या असर पड़ता है? क्या ये ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है या डी इनमें से कोई नहीं? जरा सोचिए। और सही जवाब है बी घटता है। ये भौतिक द्रव्यमान यानी मास और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बीच के वैज्ञानिक अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है, इसलिए वहां वजन कम महसूस होता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, राउंड 4, द फाइनल चैलेंज। यहाँ हमारी तार्किक सोच और भाषा कौशल दोनों का असली इम्तिहान होगा। ये सवाल थोड़ा पहेलीनुमा और ट्रिकी है। ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में कभी नहीं सूखती है? ये रहे 4 विकल्प। ए कपड़ा, बी साबुन, सी पसीना या डी पानी। थोड़ा सा हटकर सोचिए।
तो चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। सही जवाब है सी, पसीना। ये हमारी आम उम्मीदों और जीव विज्ञान पर एक बहुत ही चतुर और मजेदार सा मोड़ है ना दिलचस्प? अब वक्त है एक भाषाई पहेली का। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? क्या इसका मतलब है ए, चुगली करना, बी, बहुत बड़ा होना, सी, ऊपर चढ़ना, या डी, असंभव कार्य करना? अंतिम बार थोड़ा दिमाग लगाइए। ये मुहावरा हमारी भाषा की खूबसूरती और काव्यात्मक प्रकृति को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। इसका सही जवाब है डी, असंभव कार्य करना। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर दिखाए जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगे, तो उसी को हम आकाश के तारे तोड़ना कहते हैं। एकदम सटीक है ना? तो इस ज्ञानवर्धक सफर के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आज के होमवर्क के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए, हॉकी, बी, क्रिकेट, सी, कबड्डी, या डी, बैडमिंटन? इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। ये जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी कि कितने लोग इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ हैं। इस रोचक चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा नई चीजें सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही जिंदा रखिए।